मुल्क का सोचता कौन है? सबके लिए पाकिस्तान सबसे अहम होना चाहिए और सबके लिए पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है? ये वो सवाल है जो आज सबके सामने है। बुनियादी तौर पर ये सवाल सियासी क़यादत से है, क्योंकि अगर बिलखसूस गुजरे 20 वर्ष में सियासी क़यादत इस बात का तायन नहीं कर सकी कि कब क्या करना है, कैसे कारकुनों की तरबियत करनी है, कैसे कारकुनों को मुल्क की खिदमत के अहम काम पर लगाना है, सियासी क़यादत ये फैसला ही ना कर पाए कि कब क्या बोलना है या नहीं बोलना है, बात करनी है तो कितनी बात करनी है, तो फिर आप किससे गिला करें? जब क़यादत को ही एहसास ना हो कि हर वक्त बोलते रहना मसले का हल नहीं है, तो फिर आम आदमी, सियासी कारकुन या वोटर, उससे आप किस शय की तवक्का करते हैं? एक मामूली समझ बूझ के इंसान से आप क्या तवक्का करते हैं कि जब वो सड़क पर आएगा एहसास महरूमी से भरा हुआ, किसी की तरफ भड़काया हुआ, तो वो कैसे पुरअमन रहेगा? सियासी क़यादत बवक्त जरूरत या बाअमल मजबूरी आज़ादी इज़हार राय के नारे लगाती है, लेकिन ये कभी नहीं समझाया कि कोई भी आज़ादी कितनी जिम्मेदारियां लेकर आती है। जब क़यादत हर वक्त अभाम पैदा करेगी तो एक फल बेचने वाला उसको अपनी समझ बूझ के मुताबिक ही लेगा ना। गुज़श्ता कई रोज से मुल्क में सियासी तूफान आया हुआ था। हर वक्त की खबरों ने बेक वक्त मामला हसास और संगीन भी बनाया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मुल्क का क्या होगा। मिसाल के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को सुने। मौलाना फरमाते हैं, जो हुआ उसकी वजह वोट की चोरी है। इदारों को इलेक्शन से दूर रहना होगा। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट को क्या हक हासिल है कि वो हुकूमत करे? एस्टेब्लिशमेंट को हक नहीं कि हमारे वोट के साथ खेले। इलेक्शन आइन के मुताबिक होना चाहिए। मसले की असल बुनियाद वोट की चोरी है। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। सियासी कारकुन के जज्बात मुखलिसाना होते हैं। क़यादत को इन्हें सही लाइन देनी चाहिए। ये मौलाना की सारी बातें हैं। क्या ये वक्त ऐसे बयानात का है? काश मौलाना अवाम को बताएं कि वो कौन सी हुकूमत थी जिसके साथ बैठकर उन्होंने 26वीं तरमीम पर काम किया। उस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत थी, लेकिन आज नहीं है। मौलाना कहते हैं किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। क्या खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना मौजूद नहीं? क्या वहाँ ANP नहीं? क्या वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नवाज या दीगर सियासी जमातें मौजूद नहीं? क्या ये सारी जमातें एहतजाज में हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकारी वसाइल के बलबूते पर होने वाले एहतजाज को सूबे के एहतजाज के साथ जोड़ा जा सकता है। मौलाना ये भी फरमाते हैं कि हुकूमत किसी को जेल में रखना चाहती है, मौलाना इसको छुड़ाने के लिए अदालत चले जाएं। जो कानूनी रास्ता है वो अख्तियार करें, इन्हें कोई नहीं रोकेगा। क्या इस तरह एहतजाज से किसी भी कैदी को छुड़ाने का पैगाम देना अनारकी नहीं? जहाँ तक इंतखाबात का मामला है तो क्या जिस सूबे की वो बात कर रही है वहाँ तो नताइज हुक्मरान जमात की मर्जी के हैं? क्या वहाँ हालात बदले या बदतर हुए? तो ऐसी बातें करने से मौलाना भी कौम की कोई खिदमत नहीं कर रहे। हालांकि वो खुद कह रही हैं कि सियासी क़यादत दुरुस्त रहनुमाई करे, तो क्या मौलाना खुद को सियासी क़यादत नहीं समझते? यही वो बुनियादी मसला है जिसकी वजह से लोग बेचैनी में हैं। सरदार लतीफ खोसा को सुन लें तो वो कहते हैं कि वजीर दाखिला भड़के मारते हैं, लेकिन हम डी चौक पहुँच गए। खोसा साहब कौम को ये जवाब दें कि इन दिनों में कौम का जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? जो शहादतें हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन है? खोसा साहब, बात भड़कों की नहीं है, एहसास जिम्मेदारी की है। वोटर्स की अहमियत की है, लेकिन वोटर्स तो धक्के खा रहे हैं। आपकी क़यादत कहाँ थी? आप खुद महंगे कपड़े पहने अच्छी गाड़ियों में घूम फिर रहे हैं, लेकिन धक्के खा रहे हैं। उस पर सितम ये है कि आप टेलीविजन शोज में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। क्या ये वक्त ऐसे जज्बाती बयानात का है या फिर ये वक्त मुल्क कौम की खातिर अना कुर्बान करने का है? हुकूमत को भी हद दर्जा जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को जिस हद तक इंगेज कर सकती है जरूर करे। निज़ाम व इंसाफ को भी देखना होगा कि कहाँ कहाँ पर हदूद से तजावुज हो रहा है। सबको मुल्क के लिए सोचना है। सबको ये सोचना है कि मुल्क का फायदा किसमें है, किस वजह से मुल्क को नुकसान है, कैसे लगभग 24 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल बेहतर किया जा सकता है। लोगों को ये भी सोचना है कि हर वक्त हर मर्तबा सड़कों पर निकलना मसले का हल हरगिज नहीं है। अपने मुंतखब नुमाइंदों से पूछें कि वो असेंबलियों में क्यों हैं। अगर मसला हल नहीं कर सकते, निकलें बाहर उन असेंबलियों से, जान छोड़ें। अगर इंतखाबात के मौका पर भी आम आदमी के धक्के खाने हैं और फिर आइंदा इंतखाबात तक फिर धक्के और डंडे खाने हैं, तो फिर इस निजाम का क्या ही फायदा है? क्या अभी वक्त नहीं आया कि लोग पाकिस्तान के बारे में सोचें? जरा गौर करें, आप दुनिया में अपने मुल्क की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं, जरा सोचें। आखिर में खातिर गजनवी के चंद इशार। इंसान हूँ, घर गया हूँ जमीन के खुदाओं में, अब बस्तियाँ बसाऊंगा जाकर खलाओं में। एक तजस्सुस दिल में है, ये क्या हुआ कैसे हुआ, जो कभी अपना न था वो गैर का कैसे हुआ। खातिर अब अहले दिल भी बने हैं जमाना साज, किससे करें वफा की तलब अपने शहर में। सर रख के सो गया हूँ गमों की सलीब पर, शायद के ख्वाब ले उड़े हंसती फिजाओं में। गुलों की महफिल रंगी में खार बन न सके, बहार आई तो हम गुलस्तान से लौट आए। वो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। मैं उसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मुझसे पहले इस गली में मेरे अफसाने गए। कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। नशितें कुछ इस तरह अपना मुकद्दर बन गई, हम जहाँ पहुँचे हमारे साथ वीराने गए। कि कौन चुपके चुपके उठा और चल दिया,
خاطر یہ کس نے لوٹ لی محفل کی دھڑکنیں، امارت جسم کی مسمار ہوتی جا رہی ہر نفس، لیکن دل ویراں کو زم رفت تعمیر تھا کل شب جہاں میں تھا۔ ظلمت مغرب کو خاطر کوئی یہ پیغام دے، ہم بھی اب ابھریں گے مشرق سے اجالوں کی طرح۔ ایک ہم ہے کہ تصور کی طرح ساتھ رہے، ایک تو ہے جو خلوت میں بھی تنہا نہ ہوا۔